पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है और इससे मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने वर्तमान जीवन में सही मार्ग पर चलें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति, नाम था आनंद, जो बहुत अच्छा और ईमानदार था। आनंद हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था, लेकिन किसी कारणवश उसके जीवन में हमेशा दुख और कष्ट आ रहे थे। चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन जब आनंद बहुत परेशान हो गया था, तो उसने एक ज्ञानी साधु से मिलने का निश्चय किया। वह साधु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे, जो बौद्ध धर्म के गहरे सिद्धांतों को जानते थे। आनंद ने साधु से पूछा, गुरुजी, मैंने हमेशा अच्छा किया है, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों है? क्या ये मेरे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परेशानियां केवल तुम्हारे इस जन्म की नहीं है, बल्कि यह उस कर्ज का हिस्सा है जो तुमने अपने पिछले जन्मों में जमा किया था। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। अगर तुम इन परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सही ढंग से समझने और सुधारने की आवश्यकता होगी। आनंद को यह समझ में आ गया कि उसकी परेशानियों का कारण सिर्फ वर्तमान नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्मों के कर्म भी हो सकते हैं। इस विचार ने उसे एक नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। आनंद ने गुरु के शब्दों पर ध्यान दिया और सोचा कि अगर उसे अपने पिछले जन्मों के कर्ज को चुकाना है, तो उसे अपनी हर एक हरकत और हर एक कर्म को सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। उसने तय किया कि अब वह न केवल अपने अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देगा, बल्कि अपने हर विचार, शब्द और काम में भी ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखेगा। आनंद ने शुरुआत की अपने अंदर के क्रोध और अहंकार को कम करने से। वह जानता था कि क्रोध और अहंकार चाहे किसी भी रूप में हो, हमेशा बुरे कर्मों की ओर ले जाते हैं। उसने एक दिन गुरु से फिर पूछा, गुरुजी, मैं सही रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी भीतर की नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध और घृणा मेरे कर्मों को प्रभावित करती है। मुझे इनसे कैसे मुक्त किया जाए? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हें अपने भीतर की असली शांति और संतुलन को खोजने की आवश्यकता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अच्छे कर्म इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्ज को नष्ट कर सके, तो तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने और अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करनी होगी। ध्यान और साधना तुम्हारी मदद करेंगे। आनंद ने गुरु की बातों को समझा और ध्यान और साधना की ओर रुख किया। उसने प्रतिदिन कुछ समय निकालकर चुपचाप बैठकर अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसकी सोच में बदलाव आया और वह अधिक सकारात्मक और सशक्त महसूस करने लगा। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था, उसे एक बहुत ही दिलचस्प अनुभव हुआ। उसे एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें वह एक बहुत ही भयानक और दुखी स्थिति में था, जो उसे उसके पिछले जन्मों में हुई गलतियों और बुरे कर्मों के रूप में दिखाई दे रहा था। लेकिन वह इस दृश्य से घबराया नहीं, बल्कि उसने उसे पूरी तरह से देखा और समझा। उसने महसूस किया कि यह दृश्य उसे एक सीख देने आया था। गुरु से मिलने के बाद आनंद ने उनसे कहा, गुरुजी, मैंने एक महत्वपूर्ण अनुभव किया है। मुझे अब यह समझ में आता है कि मेरे कर्मों के फल केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों में किए गए कर्मों से भी जुड़े होते हैं। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही रास्ता अपनाया है आनंद। अब तुम न केवल इस जन्म के कर्मों को सही कर रहे हो, बल्कि अपने पिछले जन्मों के कर्ज को भी चुकता कर रहे हो। यही सच्ची साधना है और यही तुम्हारा उद्धार करेगा। आनंद को अब यह समझ में आ गया था कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए सिर्फ अच्छे कर्म नहीं करने होते, बल्कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों को भी सुधारने की आवश्यकता होती है। जीवन के इस अद्भुत रहस्य को समझते हुए उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अब वह
न केवल अपने दुखों से उबर चुका था, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन को भी पा चुका था। कहानी का अंत यही था कि किसी भी इंसान को अपने जीवन में समृद्धि और शांति प्राप्त करने के लिए सिर्फ वर्तमान पर ध्यान नहीं देना होता, बल्कि उसे अपने पिछले कर्मों का भी निर्वाह करना होता है। यही बौद्ध धर्म का सिखाया हुआ मूल तत्व है। पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। आनंद ने अब गुरु के उपदेशों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास शुरू कर दिया था। ध्यान, साधना और सही कर्मों की ओर उसका रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल आत्म परिवर्तन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे अपनी दुनिया और समाज को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करना था। यही वह समय था जब आनंद ने बौद्ध धर्म के आंतरिक शांति के सिद्धांतों को न केवल अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी लागू करने का निर्णय लिया। एक दिन आनंद ने गांव में कुछ गरीब और दुखी लोगों को देखा। वे लोग जीवन की कठिनाइयों और असमानताओं से जूझ रहे थे। आनंद ने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा को केवल आत्म सुधार तक सीमित नहीं रखा जा सकता। वह सोचने लगा, अगर मुझे अपने पिछले जन्मों के कर्ज को चुकाना है, तो मुझे इस जन्म में दूसरों के लिए भी कुछ करना होगा। दूसरों की मदद करना, उनके दुखों को कम करना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आनंद ने इन गरीबों की मदद करने का संकल्प लिया। वह अपनी सारी जमा पूंजी उन गरीबों में बांटने लगा। उसने उनके लिए भोजन, कपड़े और आश्रय की व्यवस्था की। उसने यह महसूस किया कि यह न केवल उसके अच्छे कर्मों को बढ़ा रहा था, बल्कि यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का भी निवारण कर रहा था। उसने समाज में बदलाव लाने के लिए और अधिक प्रयास किए और लोगों को भी यही सिखाया कि वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में दूसरों की मदद करें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के नजदीकी नदी में बाढ़ आ गई और कई लोग घरों से बाहर हो गए थे। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन आनंद ने उन सभी को एकत्रित किया और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। आनंद ने अपने गांव वालों को समन्वय और साहस के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। वह हर किसी को अलग अलग काम सौंपता गया, जैसे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करना, सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मार्गदर्शन करना और जरूरी सामान एकत्र करना। उसकी मेहनत और दृढ़ता ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया और वे एक साथ मिलकर संकट का सामना करने में सफल हो गए। इस घटना के बाद आनंद को गांव वाले आदर और श्रद्धा की नजरों से देखने लगे। उन्होंने देखा कि वह केवल एक साधारण आदमी नहीं था, बल्कि वह किसी महान उद्देश्य के लिए काम कर रहा था। उसने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को सही दिशा दी, बल्कि पूरे समाज को भी एक दिशा दी थी। कुछ महीने बाद जब आनंद गुरु के पास पहुंचा तो उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, अब मुझे लगता है कि मैंने अपने पिछले जन्मों के कर्ज को चुकाया है। क्या मुझे अब अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका है? गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, आनंद, तुमने सही रास्ता चुना है। तुमने अपने कर्मों को सही किया और समाज के लिए भी अपने कर्तव्यों को निभाया। यह वास्तव में एक महान कार्य है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब तुम हर एक जीवित प्राणी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखो। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ अपने कर्ज को चुकाना नहीं, बल्कि सभी जीवों की मुक्ति की ओर बढ़ना है। आनंद को अब यह समझ में आया कि उसका जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि समग्र संसार के लिए था। उसकी यात्रा अब और भी विस्तृत हो गई थी और उसने पूरी दुनिया में शांति और करुणा फैलाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें न केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें समाज और पूरे जगत के लिए भी अच्छे कर्म करने चाहिए। जब हम खुद में परिवर्तन लाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तब हम न केवल अपने पिछले जन्मों के कर्ज को चुकाते हैं, बल्कि दुनिया में शांति और सद्भाव भी स्थापित करते हैं। आनंद की यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने न केवल अपने व्यक्तिगत कर्मों को सुधारने की शुरुआत की थी, बल्कि अब वह समाज में भी बदलाव लाने की ओर अग्रसर हो चुका था।
उसका जीवन अब एक मिशन बन चुका था, दूसरों की मदद करना, दुनिया में शांति फैलाना और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखना। समय बीतने के साथ आनंद का प्रभाव गांव और आसपास के इलाकों में फैलने लगा। लोगों को यह समझ में आ गया कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी संपत्ति या स्थायी सुख में नहीं, बल्कि भीतर से आती है। आनंद ने कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया, बल्कि वह हमेशा दूसरों के बीच में बैठकर सादगी से अपनी बात करता। वह कहता था, जो जितना अधिक देता है वही उतना अधिक प्राप्त करता है। उसने एक आश्रम की स्थापना की, जहां लोग ध्यान, साधना और सेवा के लिए आ सकते थे। यहां लोग अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और आत्मनिर्माण की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। यह आश्रम एक स्थान बन गया जहां आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन की प्राप्ति के लिए लोग आते थे। आनंद ने वहां शिक्षा दी कि जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए न केवल साधना की आवश्यकता होती है, बल्कि अपनी असलियत को पहचानना और दूसरों की भलाई के लिए काम करना भी बहुत जरूरी है। गांव के लोग भी अब आनंद के मार्गदर्शन में अपने जीवन को बदलने लगे थे। उन्होंने समझ लिया था कि यदि हम दूसरों के प्रति करुणा और सच्चाई से भरा जीवन जीते हैं, तो हम न केवल अपने कर्मों के कर्ज को चुकाते हैं, बल्कि एक सच्चे मानव बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। लोग आनंद से पूछते थे, गुरुजी, हम कैसे जान सकते हैं कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? आनंद हंसते हुए जवाब देता, अगर तुम हर दिन अपने कर्मों से दूसरों की मदद करते हो, अगर तुम अपने मन को शांत रखते हो और अगर तुम अपने आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश करते हो, तो तुम सही रास्ते पर हो। एक दिन जब आनंद एक साधारण शांति पाठ करा रहा था, एक यात्रा करने वाला व्यापारी आश्रम में आया। व्यापारी ने आनंद से पूछा, मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, परंतु मेरे मन में एक खालीपन है। क्या आप मुझे इस खालीपन को भरने का तरीका बता सकते हैं? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में सफलता केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि वह हमारी आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है। तुम्हारे मन का खालीपन उस समय तक नहीं भरेगा जब तक तुम केवल अपने लिए जीते रहोगे। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी और तुम्हारे कर्मों को पवित्र बनाने के लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। जब तुम स्वयं को एक साधारण इंसान के रूप में देखोगे और दूसरों के लिए काम करोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिल सकती है। व्यापारी ने आनंद की बातों को दिल से सुना और उसने सोच लिया कि वह भी अब अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपने व्यापार से मिली धन संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में खर्च करेगा। आनंद की शिक्षा का असर न केवल गांव में बल्कि दूर दूर तक फैलने लगा। लोग अब समझने लगे थे कि कर्म ही आत्मा की सच्ची यात्रा है। जो अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और दुनिया के प्रति करुणा और प्रेम से भरा होता है, वही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करता है। कुछ समय बाद एक दिन आनंद गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, अब मुझे ये समझ में आ गया है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन और हमारे अगले जन्म पर पड़ता है, लेकिन क्या यही हमारी अंतिम यात्रा है? गुरु ने एक लंबी शांति से आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, यह जीवन केवल एक शुरुआत है। हर जन्म एक नया अवसर है जहां तुम अपने आत्मिक कर्ज को चुकाने और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म लेते हो। सच्ची मुक्ति तब प्राप्त होती है जब तुम सबको एक समान देखो और समझ सको कि हर जीव के अंदर वही दिव्य तत्व है जो तुम्हारे अंदर है। जीवन के हर पल में यह जानो कि तुम जितना दूसरों के लिए करोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। आनंद ने गुरु के शब्दों को गहरे में महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि आत्मा का वास्तविक उद्देश्य यही है, हर जन्म में अपने कर्मों को सुधारना, आत्मिक शांति प्राप्त करना और सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ना। इस प्रकार आनंद की यात्रा अब एक वैश्विक शिक्षा बन गई थी और उसके द्वारा स्थापित आश्रम ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में करुणा, शांति और आत्मनिर्माण का संदेश फैलाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल व्यक्तिगत खुशियों या संपत्ति का पीछा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की मदद करने, अपने भीतर की शांति प्राप्त करने और सही कर्मों के माध्यम से अपने पिछले जन्मों के कर्ज को चुकाना चाहिए।
जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक शांति और हर प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना है। आनंद की यात्रा ने अब एक नई दिशा ले ली थी। वह अब केवल अपने गांव और आश्रम तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका प्रभाव पूरे देश और इसके बाहर भी फैलने लगा था। उसकी बातें और उपदेश लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे थे। इसने लोगों को सिखाया कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल आत्मज्ञान और अच्छे कर्मों से मिलती है, न कि बाहरी दुनिया के वैभव से। एक दिन जब आनंद अपने आश्रम के पास ध्यान कर रहा था, एक व्यक्ति आया जो थका हुआ और चिंतित दिखाई दे रहा था। वह व्यक्ति एक व्यापारी था जिसने बहुत सारी संपत्ति कमाई थी, लेकिन उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। उसने आनंद से पूछा, गुरुजी, मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, पर मुझे लगता है कि मेरी आत्मा खाली है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रहा हूं। क्या आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? आनंद मुस्कुराए और उस व्यापारी से कहा, तुमने बहुत कुछ बाहरी दुनिया से प्राप्त किया है, लेकिन असली सुख और शांति भीतर से आती है। तुमने अपनी संपत्ति से बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी आत्मा को शुद्ध करने और दूसरों की सेवा करने पर ध्यान देना होगा। जब तुम अपने कर्मों से दूसरों का भला करोगे, तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। व्यापारी ने आनंद की बातों पर ध्यान दिया और उसके बाद उसने अपना जीवन बदलने का निश्चय किया। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों के लिए दान करने का निर्णय लिया जो जरूरतमंद थे। उसने व्यापार से अधिक समय समाज सेवा में लगाने की योजना बनाई। उसकी जिंदगी में आए इस बदलाव ने उसे मानसिक शांति दी और अब वह पहले से कहीं अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करने लगा। साथ ही आनंद की शिक्षाएं अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले रही थी। गांवों से लेकर बड़े शहरों तक लोग उससे मिलने आने लगे। आनंद ने यह समझाया कि यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आनंद ने एक नए आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था लोगों को केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि समाज में सक्रिय रूप से योगदान देने का भी अवसर प्रदान करना। वहां लोग शारीरिक श्रम, सेवा और साधना के माध्यम से आत्मिक उन्नति करने लगे थे। इस नए आश्रम में वह सिखाते थे कि सिर्फ ध्यान और साधना से ही नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से सेवा करके भी हम अपने पिछले जन्मों के कर्ज को चुकता कर सकते हैं और जीवन में संतुलन पा सकते हैं। आनंद की शिक्षा का प्रभाव अब बहुत व्यापक हो चुका था। उसकी उपदेशों का अनुसरण करने वाले लोग अब अपने कर्मों में ज्यादा सतर्क थे। उन्होंने समझ लिया था कि उनका जीवन सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीते थे। हर व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समझी और अपने समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया। एक दिन जब आनंद गुरु के पास बैठकर ध्यान कर रहा था, उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे लगता है कि अब मैं और मेरे सभी अनुयायी अपने कर्मों को सुधारने के रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हैं। क्या अब हमें किसी विशेष उद्देश्य की आवश्यकता है? गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, आनंद, तुम्हारे कर्म सही रास्ते पर है, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें और हर प्राणी में भगवान का रूप देखें। जब तुम हर जीव के साथ समान प्रेम और करुणा से पेश आओगे, तब तुम्हें सच्ची मुक्ति मिलेगी। यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। आनंद को अब यह एहसास हुआ कि जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल आत्मिक उन्नति और सही कर्मों से नहीं, बल्कि सभी जीवों में भगवान का रूप देखने और उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने में है। उसने अब खुद को और अधिक संवेदनशील और करुणाशील बनाना शुरू कर दिया था। हर एक व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, उसकी नजर में समान था। यह कहानी हमें यह सिखाती है